अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून में आपका मेज़बान मुख्तार मिजाज। नाज़रीन, मैं इस वक्त जम्मू कल्चरल एकेडमी में मौजूद। कल्चर एकेडमी में आज जो है जनजातीय गौरव दिवस 2023 गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से जो है वो ट्राइबल पोइट फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है, जिसमें रियासत भर से जो है यूट्यूबर से नामवर शोरा जहां आज तशरीफ़ रखते हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े महक़्क़िक़ हैं और यहाँ गुलकार भी हैं जो रियासत भर से जो आज यहाँ अपना अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। तो इसी ज़िम्मे में मेरे से डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खबीर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। सर, आप क्या कहेंगे बिलखुसूस? देखिए, जैसे आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम है जनजातीय गौरव दिवस, जैसे कल 15 नवंबर को पूरी कंट्री में जो है वो मनाया गया, और ये एक जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस हैं वो जनजातीय गौरव सप्ताह या ट्राइबल प्राइड वीक हम इसको कह सकते हैं, उसके अंडर जो है ये मनाई जा रही हैं। ये 3rd एडिशन है, इस बार हम तीसरे साल में हैं इस जनजातीय गौरव सप्ताह के, और पहले 2021 और 22 में भी ये सेलिब्रेट हो चुका है। पर्पज़ इसके पीछे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो मशहूर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा जी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है उनका, उसको एज जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा, और जो पूरा वीक है उसको एज जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। पर्पज़ इसके पीछे, मकसद इसके पीछे करने का यही है कि जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसको दिखाया जाए कि कैसे उन्होंने इंडिया में अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाने में हेल्प की है, या अपने लोकल लेवल पे जो भी एफर्ट उनकी तरफ से लग सकते थे जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन्होंने लगाए, उसको ग्लोरीफाई करना। उसी के अंदर जो है सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू शेड्यूल रहती हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी हैं जम्मू एंड कश्मीर की ऑनरेबल एलजी साहब के लीडरशिप में जो हम ये डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और अपनी डायरेक्शंस हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब हैं, उनके थ्रू जितनी डायरेक्शंस हमें मिली हैं उनको हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इनमें बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन हैं, पेंटिंग कंपटीशन हैं, क्विज़ हैं, कुछ स्किट्स हैं, कुछ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ हैं, सैनिटेशन की, स्वच्छता की एक्टिविटीज़ हैं। गर्ल्स के ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि अब आप नाटक के माध्यम से या किसी गाने के थ्रू या किसी फोक सॉन्ग के थ्रू या और किसी तरह कल्चर के थ्रू आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हो, इस टॉपिक, इस थीम के ऊपर कैसे बात कर सकते हो। आप जैसे कल देख रहे हैं, कल ऑनरेबल एडवाइज़र साहब जो है इन्होंने यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट थे कल प्रोग्राम में जम्मू में, तो उन्होंने भी बताया, उनकी स्पीच में भी था कि कैसे ट्राइबल्स का जो है रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और फिर कल जो आने वाला है उसमें ऑनरेबल एलजी साहब भी जो है वो एक प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं एज चीफ गेस्ट। और आज जैसे यहाँ ट्राइबल पोएटिक फेस्टिवल था, तो जो शोरा हजरात हैं डिफरेंट एरियाज से आए हुए हैं, उन्होंने अपने शेर पढ़े हैं इसी थीम के रिलेटेड, और एक मैसेज जो है वो शायरी के थ्रू दिया है। उससे पहले दिन में जो है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में बच्चों का प्रोग्राम था, जिसमें डिफरेंट हॉस्टल से आए हुए बच्चे जो है उन्होंने शमूलियत की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से आए हुए बच्चे उन्होंने शमूलियत की। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि अगर आप 300-400 बच्चे डिफरेंट हॉस्टल से लेके आ रहे हो जो परफॉर्मर्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको एक स्टेज मिले परफॉर्म करने का, और उनको किसी हाई डिग्नेटरी जैसे हमारे एलजी साहब हैं, एडवाइजर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ के, और या सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मिलने का मौका मिले और इंटरेक्शन का मौका मिले, कल्चरल एक्सचेंज भी हो पाए, डिफरेंट एरियाज़ में क्या हो रहा है, यहाँ के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, और फिर उन आर्टिस्ट के को देख कर हमारे बच्चे भी जो है, स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल के, वो इंस्पायर हों। अगर कोई एजुकेशन में है या कोई ड्रामा में है या किसी का कोई और किसी किस्म का भी हुनर है, उसको बाहर लाया जा सके। और थीम जो है इस पर भी हम साबित रहें कि हाँ ठीक है, हम इसको जनजातीय गौरव दिवस या जनजातीय गौरव सप्ताह ट्राइबल प्राइड वीक के अंदर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है जिनको हम इस पूरे गुलमर्ग में एक जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें रियासत भर के शोरा भी आए थे, मुख्तलिफ ट्राइबल्स के लोग थे, मुख्तलिफ ट्राइब के लोग आए थे, जिसमें आज जो है उन शोरा में से यहाँ कुछ शोरा जो है वो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से नाला हैं, और वहाँ के कुछ मुंतज़मीन की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये हुआ है कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी उनमें और उनमें एक गैप बनाने की कोशिश की गई है, मुंतज़मीन की कहीं ना कहीं लापरवाही और अदम तवज्जी की वजह से, जिसमें वो शोरा नाला है। और उनका ये भी कहना है कि हम गुलमर्ग में गए थे, वो 3 दिन का था, उसमें उनका ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है, जबकि उन्हें 5 से
5,000 या 3,000 तक दिया गया है, इस ज़मन में आप क्या कहेंगे? देखें, ये नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का पार्ट था जिसमें गुलमर्ग में बिल्कुल इसमें कोई, देखें क्या होता है, जब जो भी हमारे साथ आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में कोई भी आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, कोई, एक बात मैं आपको बताऊं, जब हमने उनको इनवाइट किया तो हमने उनको इनवाइट किया अपने इवेंट में। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन का मतलब ये था कि हाँ जी आपने आना है और एकदम अपना देखिए, दो तरह की होती है इनविटेशन। क्या है, एज ऑडियंस बैठना है या एज परफॉर्मर। अब मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हमारे पास 500 लोग आते हैं, 500 के 500 अगर लोग उसी टाइम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। एक चीज़ थी कि उनको एक स्टेज दिया गया कि ठीक है आप आइए, एक इज़्ज़त अफजाई, अब मैं कहूँगा या हौसला अफजाई कहेंगे इसको, कि वो की गई कि आप आइए, एक रिस्पेक्ट दी गई कि आपको इनवाइट किया जा रहा है। इनवाइट करने का मतलब ये था कि ठीक है, जो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी था, मौसम भी ख़राब था उस दिन, मुझे याद है बारिश हो रही थी सुबह जिस दिन की ये बात आप कर रहे हैं, और फुल डे उस दिन मौका दिया गया कि आप अब अगर शोरा का नंबर ज़्यादा है तो सपोज़ दिन में कल्चर के और भी प्रोग्राम थे, सिर्फ मुशायरा नहीं था, चीज़ों को देख के कि लोगों का अपना वो इंटरेस्ट किस तरफ है या क्या है। कई बार आपने देखा होगा, मैं किसी को वो नहीं करूँगा, ना क्रिटिसाइज़ करूँगा ना कुछ, शोरा में और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब जो ट्राइबल सेक्रेटरी, उनमें कई दूरियां पैदा करने की कोशिश और साजिश की गई है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जो निज़ामत के फ़राइज़ वहाँ अंजाम दे रहे थे उनके साथ बैठ के बात करेंगे और इस चीज़ को इसको दूर भी करेंगे। यहाँ से ओपन है स्पेस, देखिए हमने उनको, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से बिल्कुल नाला नहीं है, उनका ये कहना है। हमने दोबारा से, देखिए अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती, कुछ होता तो शायद ना इनवाइट किया होता, बट यहाँ से दोबारा इनवाइट किया गया। और सेकंड बात, पेमेंट जो बनाई गई है वो डॉक्टर जावेद राही और गुलफराज चौधरी ने बनाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो शायद मशावरत ना की हो आपसे या डायरेक्टर साहब से या डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। जब कोई आर्टिस्ट आ रहा है उसका हर एक चीज़ का ना एक रूल है, एक रेट फिक्स्ड है जी। इसमें किसी एक इंडिविजुअल या किसी का वो नहीं है, नाम नहीं है। इसमें रूल क्या है कि जैसे आपने अगर आना है, आपका कितना एक दिन का चार्ज होगा, कितना टीए मिलेगा। अगर उस तरह की बात करेंगे तो श्रीनगर में तो होटल भी दिया रहने के लिए, वो भी दिया खाने के लिए, लोगों ने जो पर्सनल अकोमोडेशन भी थी उनकी और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी जो अपना था। अगर मतलब इसमें किसी को लगता है, क्योंकि हमने जो अप्रूव्ड रेट हैं, क्योंकि ये वो नहीं, कल्चरल एकेडमी के जो अप्रूव्ड रेट्स हैं उनको अडॉप्ट किया है। अगर उसमें किसी को लगता है कि ये कम है तो हम उसको ज़रूर कंपनसेट करेंगे किसी को। थैंक यू सर, आज के इस प्रोग्राम के लिए और बहसीते ट्राइबल डिपार्टमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। लोग आपसे बड़े पुरुम्मीद हैं, आप बड़े नहायती ज़हीन हैं, आप जहानत रखते हैं और बड़े दूरंदेश हैं आप। लोग आपसे इंतहाई पुरुम्मीद और खुश हैं। थैंक यू। आपकी जो है लोगों से क्या एक कोई ख़ास पैगाम, कोई ख़ास मैसेज? देखिए, ख़ास मैसेज कुछ भी नहीं है, बस यही है कि अगर डिपार्टमेंट आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ओवरनाइट चीज़ें बदलती नहीं है। डिपार्टमेंट भी बहुत पुराना है जी। अगर वही चीज़ करेंगे, लास्ट के 2 साल में या 3 साल में जो काम हुए हैं, अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट से चलता रहता, जब से डिपार्टमेंट बना था, तो शायद कतरा कतरा बन के समंदर बन जाता। तो आज भी हमारी तरफ से हमने भी कोशिश ही की है कि अपनी साइड से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं वो दिन रात इन चीज़ों पे लगे रहते हैं कि कैसे वेलफेयर हो सकता है ट्राइबल्स का। बट ये है कि ओवरनाइट चीज़ें जो है वो होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें हमारा भी कोऑपरेशन। ठीक, शुक्रिया सर। नाज़रीन, मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खबीर चौधरी साहब मौजूद थे। आज इन्होंने जो है आज की जो ये प्रोग्राम था इसके हवाले से और स्टूडेंट्स की हम बात करें, तालीम के हवाले से और उनके तालीमी क्या जो है यहाँ से वज़ाइफ दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मुराद जो है वो दी जा रही है, ये सारी बातें डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खबीर चौधरी साहब ने तफसील से बताई हैं। नाज़रीन, मैं किसी अगले मेहमान के साथ किसी अगले प्रोग्राम में आपके रूबरू बहुत जल्द होगा। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मुख्तार मिजाज को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।